प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो हलचल होती है, क्या हम उससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी, या बच्चे की स्थिति से उसका जो किक होता है उससे हम कैसे पता कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है, जिसका दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही चल रहा है और जिनको ये बात जानने की उत्सुकता है कि उनके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। वैसे तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। इसके पीछे देखिए, अगर हम इतिहास उठा के देखें तो ऐसा होता आया है कि लड़कियों को लोग लिंग मतलब वहीं पेट में ही मार दिया करते थे, अबॉर्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कानून ने ये नियम बनाया है कि आप लिंग परीक्षण नहीं करा सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लिंग में भेद करते हैं या आपके मन में ऐसा चल रहा है, क्योंकि पहले थोड़ी सी मेंटालिटी ऐसी थी कि लड़का और लड़की में भेद किया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें बदल चुकी है, अब लोगों की सोच बदल चुकी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, कंसीव करते हैं, तो मन में ये क्वेश्चन आता है कि काश पहले पता चल जाता कि घर में बेटा है या फिर बेटी, ताकि हम प्री प्लान कर सके, बेबी का वेलकम अच्छे से हो सके, उसके लिए सारी तैयारियां, रूम डेकोर अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे और एक कुछ ऐसे तरीक़ों की बात करेंगे जो हमारे पूर्वज उपयोग करते थे, जो कि वो लोग देखते थे कि शरीर में क्या क्या बदलाव आया है गर्भावस्था के दौरान, और उनसे कैसे वो अनुमान लगाते थे कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बच्चे की हलचल और बच्चे का पोजीशन। अक्सर आप लोगों में से लोग क्वेश्चन करते हैं कि बच्चा दाहिने साइड है या बाएं साइड, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या फिर बच्चे का जो हलचल है उससे हम कैसे पता करें। तो हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहली बात है कि बच्चे का पोजीशन, बच्चा दाएं साइड या बाएं साइड। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पेट को बीच से ऐसे सीधे सीधे बांटा जाए तो दाहिना यानी राइट साइड जो होता है वो लड़के का होता है, बायां यानी लेफ्ट साइड जो होता है वो लड़की का होता है। तो पहला क्वेश्चन कि दाएं या बाएं, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में आपको अपना बेबी जो है वो दाहिने साइड यानी राइट साइड में फील हो रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको अपने बच्चे की हलचल, बच्चे का मूवमेंट, बच्चे का होना बाएं साइड फील हो रहा है तो वो एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं ऊपर की साइड या नीचे की साइड। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला अगर बच्चे का होना पेट के निचले हिस्से में महसूस करती है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं पेट के ऊपर हिस्से में अगर बच्चा है तो वो एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, साइंटिफिक रीज़न कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि घर में जो बेटा होता है वो बेटियों के कंपेयर में आकार में भी बड़ा होता है और वेट भी उसका ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादातर नीचे की साइड होता है और लड़कियाँ थोड़ी ऊपर की साइड होती हैं। यही रीज़न है कि पेट का आकार देख के लोग अनुमान लगा लेते हैं, अगर पेट गोलाई में ऊपर की साइड निकला हुआ है तो लड़की, और अगर लंबाई में पेट नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है तो वो एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं बच्चे की हलचल। देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बच्चे की जो हलचल है ना वो एक स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, मतलब बच्चे का जो केक होता है, देखिए बच्चे वैसे भी जैसे जैसे बड़े होते हैं हलचल करना तो वो शुरू से ही प्रारंभ कर देते हैं, बेबी है, जीव है। लेकिन क्या होता है, आपके पेट में काफ़ी स्पेस होता है, बेबी होता है छोटा सा, तो वो मूव भी करेगा तो आपको फील नहीं होता है। लेकिन जब बात करते हैं 5वें महीने, 6वें महीने का, जैसे जैसे बेबी का आकार बढ़ा होता है, गर्भाशय आपका छोटा हो रहा है, तो बच्चा गर्भाशय की दीवार को फील होता है, आपको अपने पेट में बच्चा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पेस कम है। तो जब भी वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट करता है, थोड़ा भी मूव करता है, तो आपको आसानी से फील होता है बच्चे की हलचल। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बच्चे का जो किक है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत धम वाला फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चे ने लात मारा तो मुझे फील हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बेबी का जो किक है, जो हलचल है, वो आपको हल्का सा स्मूथ फील हो रहा है कंपेयर में, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसके पीछे कोई भी 100% सटीक नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम अपने पूर्वजों की बात माने तो ये भी एक तरीका है जानने का कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके वजन बढ़ने का पैटर्न। जी हाँ, हम सब जानते हैं जैसे ही कंसीव करते हैं तो हमारे शरीर में
जो एक ख़ास बदलाव आता है वो होता है हमारा वज़न बढ़ना। वेट बढ़ता ही है और वेट बढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपका बेबी ग्रो कर रहा है, कैसे पता चलेगा उसका वेट, उसके मसल्स, उसकी हड्डियाँ, सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उसका वेट आपके वेट में ऐड होगा और आपका वेट बढ़ना बहुत ही लाज़मी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पूरे 9 महीने की जर्नी देखूँ तो 14 से 15 किलो वेट आपका बढ़ता ही है, इतना बढ़ना भी चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके जो वेट बढ़ने का पैटर्न है वो पेट की साइड है, मतलब आगे की साइड है, पीछे आपका कमर, थाइज़ या फिर आप गोलाई में नहीं बढ़ रहे हो, आपका वेट एक तो पहले पेट निकलने का तरीका जो होगा वो बहुत स्लो होगा। स्टार्टिंग में 4-5 महीने तक लोग आपको देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं। बहुत ज़्यादा थुलथुलापन, बहुत ज़्यादा वेट नहीं आएगा कि फेस में भी वेट है, हाथ पैर हर जगह चबी चबी से नहीं, बहुत थुलथुली सी आप नहीं लगोगी। तो अगर इस टाइप का हो रहा है कि आपका वेट बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहा है या वेट भाग भी रहा है तो उससे पेट के पास आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी ये नहीं कि हर जगह आप बढ़ रहे हो, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी कमर भी बढ़ रही है, आपकी थाइज़, आपका पेट, आपका फेस, आपके हाथ पैर, सब जगह फैट इकट्ठा हो रहा है, मतलब आप चारों तरफ से गोलाई में बढ़ रहे हो ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके वज़न बढ़ने का पैटर्न भी बताता है कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं एक और सिम्टम्स की। ये थोड़ा फ़नी है बट हाँ काफ़ी हद तक सही है। वो होता है आपके नाक का आकार। आकार से मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका शेप, साइज़ सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी नाक ना हल्की सी चौड़ी हो रही है, हल्की सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग सा दिखना शुरू हो जाएगा। जो लोग बहुत दिनों बाद आपको देखेंगे या अगर आप अपनी पुरानी फ़ोटोज़ से और नई फ़ोटोज़ के बीच में कंपेयर करेंगे तो आप थोड़ा बहुत मामूली सी चीज़ें समझ पाएंगे। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो रहा है कि आपकी नाक थोड़ी चौड़ी हो गई है तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके नाक में, फेस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं नाक के शेप में, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि बेटा है या फिर बेटी है। एक और ख़ास चीज़ की बात करेंगे, नेक्स्ट सिम्पटम है वो है प्रोटीन की लालसा। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कुछ खाने का मन होता है, बहुत सारा क्रेविंग पैटर्न होता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मीट और मतलब नॉनवेज खाने का ज़्यादा मन हो रहा है, फ़िश और एग खाने का मन हो रहा है, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो भी आपका अगर दाल ज़्यादा पसंद आ रही है, आपको सोयाबीन ज़्यादा पसंद आ रही है, आपको पनीर, कुल मिला के अगर प्रोटीन रिच फूड आपको खाने का मन हो रहा है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। देखिए साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बेटा होता है ना तो उसकी जो डिमांड होती है या उसकी संरचना जो होती है उसको प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी को जिस चीज़ की नीड होगी वो उसी की लालसा करेगा। तो अगर आपके शरीर में या आपको जो प्रोटीन की लालसा आपको ज़्यादा लग रही है, आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी नॉनवेज और प्रोटीन रिच फूड खाने का मन हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को विजिट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।